Now we have to see the mechanism of acidic buffer solution. तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग कंसीडर करेंगे एक buffer solution, acidic buffer solution. So consider a acidic buffer solution. एसिडिक बफर सोल्यूशन वह सोल्यूशन होता है जिसमें एक वीक एसिड होता है। क्या होता है? एक वीक एसिड होता है और इसी एसिड का एक सॉल्ट होता है जो कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस। और इस कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं एसिडिक बफर सोल्यूशन। अब बफर सोल्यूशन में ये वीक एसिड और सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होते हैं जो आयनिक स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम कंसीडर करें कि जो एसिटिक एसिड है जो CH3COOH है कैसे डिसोसिएट होता है, सो CH3COOH dissociated as अब CH3COOH एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, सो ये रिवर्सिबल रिएक्शन में जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3COOH एंड साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। सो ये ब्रेक करेगा किसमें? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। यहाँ पे हमें मिल गया एसीटेट आयन, एसीटेट आयन जो कि एक कॉन्जुगेट बेस है। और एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सेकेंड कंपोनेंट इन बफर सोल्यूशन इज that is sodium acetate and that dissociate like this sodium acetate CH3COONA dissociated as। अब सोडियम एसिटेट एक सॉल्ट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, सो हमें मिलेगा CH3COONA। ये डिसोसिएट होगा किसमें? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। सो हमें यहाँ पे मिलेगा एसीटेट आयन। क्या मिलेगा? एसीटेट आयन, एसीटेट आयन। और क्या मिलेगा? सोडियम आयन, सोडियम आयन। और सोडियम आयन इन बफर सोल्यूशन में ये अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। नाउ अब ये जो बफर सोल्यूशन है, इसी बफर सोल्यूशन में हमें ऐड करना है स्मॉल अमाउंट में एसिड एंड स्मॉल अमाउंट में बेस, और चेक करेंगे कि उसका पीएच वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ऐड small amount of acid added, small amount of acid added। सो अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि जो हमने एसिड ऐड किया है वो क्या है? HCl है। ठीक है, तो HCl से हमें क्या मिलेगा? इट विल गिव्स H प्लस आयन। क्या देगा ये? H प्लस आयन देगा। सो एसिड विल गिव, एसिड विल गिव H प्लस
आयन। अब पहले से ही सोल्यूशन में H प्लस आयन है, जब हमने इसमें एसिड ऐड किया तो उससे भी हमें क्या मिल रहा है, H प्लस आयन मिल रहा है। सो ओवरऑल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो सोल्यूशन का जो pH होता है वो डिक्रीज होता है। इसका मतलब जो सोल्यूशन अगर वीक एसिड है तो वो सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर रिएक्शन में प्रेजेंट कोई सब्सटेंस इस H प्लस आयन को क्या करे, कंज्यूम कर ले, तो फिर ये जो आयन है वो कंज्यूम हो जाएगा, तो उससे pH वैल्यू डिक्रीज नहीं करेगी। सो बेसिकली अगर हमने सपोज HCl लिया था, सो HCl will dissociate into H plus and Cl minus. So now जो सोल्यूशन में कॉन्जुगेट बेस होता है वो H प्लस आयन से क्या करता है, कंबाइंड कर लेता है। तो कॉन्जुगेट बेस और यहाँ पे जो कॉन्जुगेट बेस है वो कौन है, CS3COO माइनस combine with H plus ion and gives an ionized एसिटिक एसिड। यहाँ पे जो एसिटिक एसिड बनता है उसका फिर से डिसोसिएशन नहीं होता है। तो हमें क्या मिला, हमारे पास एक कॉन्जुगेट बेस CH3COO माइनस प्लस इसे कंबाइन किया H प्लस, देन वी गेट CH3COOH। और यहाँ पे जो CH3COOH बना हुआ है ये है एन आयोनाइज्ड स्टेज, फिर से इसका आयनाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट, सो यहाँ पे जो भी H प्लस आयन प्रेजेंट था एसिड के एडिशन से, वो कॉन्जुगेट बेस ने उसको क्या किया, न्यूट्रलाइज किया, एंड ड्यू टू दिस pH of solution remains same. So we can write hence pH of solution remains same. So हमने क्या देखा कि जब हमने एक बफर सोल्यूशन में एसिड को ऐड किया तो उस बफर सोल्यूशन का pH चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या गया कि जो बफर सोल्यूशन होते हैं वो स्मॉल अमाउंट में एसिड के ऐड करने को रेजिस्ट करते हैं, जिससे उसका pH वैल्यू चेंज नहीं होता है। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस। स्मॉल amount of base is added. Small amount of base is added. So base से हमें क्या मिलता है, basically it gives OH minus ion. So base will give OH minus ion, हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, मिलता है। अगर हम लोग कोई एग्जाम्पल से समझे कि अगर कोई एग्जाम्पल ले ले एक बेस का, जैसे हमने ले लिया NaOH, तो इस NaOH के डिसोसिएशन से हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट Na प्लस एंड OH माइनस। या फिर अगर मैं दूसरा कोई बेस ले लिया लाइक NH4OH, तो ये ब्रेक करके क्या देगा, NH4 प्लस एंड OH माइनस। अगर ये OH माइनस जो बेस से हमें मिल रहा है, ठीक है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो pH वैल्यू इसका क्या जाएगा, हाई हो जाएगा, और जो बफर सोल्यूशन होगा उसका pH वैल्यू क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर सोल्यूशन में प्रेजेंट कोई सब्सटेंस, यानी कि बफर सोल्यूशन में प्रेजेंट कोई सब्सटेंस इस OH माइनस को क्या करे, कंज्यूम कर ले, तो फिर
उस सॉल्यूशन का पीएच चेंज नहीं होगा। तो क्या होता है कि हमने जो बफर सॉल्यूशन लिया है उसमें क्या लिया हुआ है, हमने एक लिया हुआ है वीक एसिड लिया हुआ है। ये जो वीक एसिड होता है इसका जो अल्फा होता है, डिग्री ऑफ डिस्टिलेशन होता है, वो क्या होता है 1 से कम होता है। इसका मतलब इसके बहुत से मॉलिक्यूल्स अनआयनाइज्ड फॉर्म में क्या होते हैं, सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं। तो सिंपली क्या होता है फिर यहाँ पे वीक एसिड यहाँ पे वीक एसिड कौन है, एस्टिक एसिड, दैट इज CH3COOH, which is present in solution, react with hydroxide ion, to form water and acetate ion, जो कि दोनों चीजें चाहे वाटर है या फिर क्या है, चाहे वाटर H2O हो या फिर क्या हो एसिटेट आयन, दैट इज CH3COO माइनस, जो ऑलरेडी बफर सोल्यूशन में क्या है प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से जो बफर सोल्यूशन होगा उसके पीएच में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अगर हम लोग इसको रिएक्शन के थ्रू देखें तो हमारे पास है CH3COOH प्लस किससे कंबाइन कर रहा है OH माइनस से, सो हमें मिलेगा CH3COO माइनस plus there is a formation of H2O, hence thus OH minus ion is consumed in buffer solution। जो बफर सोल्यूशन है उसमें क्या गया, कंज्यूम में गया, and thus pH of solution will not change, This is the mechanism of acidic buffer solution।